जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 5 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इन कार्ड को शफल कर लूँ, देन आई विल स्टार्ट माय रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 5 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। शिट मैन, कार्ड तो बहुत ही अच्छा है बट दिखाने वाला नहीं है भाई। सारे कार्ड एक जैसे आ गए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 5 अक्टूबर के दिन। चलिए दोनों कार्ड हो गए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है इस ऑफ कप्स की। भाई यहाँ पे तो अनकंडीशनल लव लग रहा है। ये जिसके लिए भी रीडिंग है, आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं, लेकिन इस वक्त एक दूसरे से खफा हैं क्योंकि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं, क्योंकि इस पर्सन ने या तो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, या फिर हो सकता है कि इन्होंने आपको, जब आपको नीड थी तो ये पार्टनर गायब हो गए थे। ये चाहते बहुत थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। आप दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते थे, लेकिन वही चीज़ है कि बिना एक्शन के कोई भी चीज़ यूजलेस होती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्शन नहीं लिया गया है, एंड इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से खफा हैं, या शायद आप इनसे नाराज़ हैं। लेट्स सी, यहाँ पे आपके साइन तो दिखाई पड़ रहे हैं, दो ही साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 17, 9, 2, 21, 5, 7। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहले ही कार्ड आ चुका है स्टार का। स्टार का मतलब ये है कि आप लोग जो हैं इस वक्त स्टार सेलिब्रिटी, कुछ हाई फाई पोजीशन पे आप लोग हो सकते हैं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। दोनों ही सिचुएशन में आप लोग स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। या फिर अगर आप कोई भी काम नहीं करते हैं तो आपने अपनी ज़िंदगी में झंडे गाड़े हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में, जैसे सबकी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, तो वही लाइन, जो कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं, तो आप निखर के निकले हैं। जैसे कोई इंसान पहले होता है ना, बड़ा, जस्ट ए मिनट, ये जो आपकी एनर्जी थी ये पहले की एनर्जी थी, रोदलू वाली, रोने वाली, पेनफुल रहने वाली। मैं क्या करूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई तो मेरी हेल्प कर दे, कोई मेरी दिक्कत समझ ले, सिंपैथी गेन करना, ये सब चीज़ें। लेकिन अब आपको जब, मतलब देखिए होता क्या है कि डिवाइन को मालूम होता है कि आपके अंदर कितनी पावर है, एंड आप अपने आप को जब बेचारा शो कर रहे होते हैं, तो आपके साथ क्या होता है, ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, यहाँ पे आपको इतना पेन दिया गया है कि जब तक आपका ये जो सिचुएशन थी ये टूट नहीं गई। टूटने का मतलब ये होता है कि आपके बिलीव सिस्टम पे अटैक किया गया है। जैसे आपको जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होगा कि ये इंसान तो मेरी हेल्प करेगा ही करेगा, उसी इंसान ने आपको डिश कर दिया कि लो बेटा, एक सौर तुम भी खाओ। तो हुआ क्या है कि इतने सारे लोगों ने, जिस पे आपने ट्रस्ट किया, उस इंसान ने आके आपको एक एक सॉर्ड लगाता गया, एंड आप बिल्कुल पस्त पड़ गए। जब आपको लगा कि अब कोई बचा ही नहीं है जिस पे आप ट्रस्ट कर पाएँ, तब जाके आपने सोचा कि अब तो मुझे ही खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए। नो डाउट आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा होगा, बट यही तरीका था भाई। आप नहीं मान रहे थे तो ईश्वर को वहाँ तक जाना पड़ा जहाँ तक आप मान नहीं जाते हैं, क्योंकि भाई ईश्वर तो ईश्वर होते हैं। तो यहाँ पर आपको उस हद तक तोड़ा गया है, एंड फिर जाके आपने किया है हार्ड वर्क। इतना मेहनत किया है, इतना हार्ड वर्क किया है। अब आप समझ सकते हैं ना कि इस हालत के बाद इस हालत में आना, देखिए कैसी नुची हुई हालत है, बिल्कुल कपड़े नुच गए हैं, जैसे कि बस एक पैशन बन चुका है कि मुझे करके रहना है। अब आपको प्रूफ करना है, अब आपको दुनिया को दिखाना है। ये सब चीज़ें आपने की हैं, और उसके बाद आप बन गए हैं हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ईश्वर ने आपको जैसे रिवॉर्ड दिया है कि लो बेटा, तुम्हें इतने दुख मिले हैं, इतनी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन तुमने लास्ट में जाके, भले ही तुम्हें बहुत ज़्यादा पोक करना पड़ा, लेकिन उसके बाद आखिर तुमने दिखाई दिया। तुम्हें ये बनाना चाहते थे ईश्वर कि तुम्हें पाने के लिए हर इंसान बिल्कुल लाइन में लग के खड़ा हो। मतलब पहले आप दूसरों के लिए कि काश कोई मुझे वैल्यू दे दे, काश कोई मेरी फीलिंग को समझ ले, लेकिन लोग आपकी फीलिंग को नहीं समझते थे, क्योंकि लोगों की समझ में नहीं आता है जब तक आप खुद को प्रूफ नहीं करते हैं, जब तक आप स्ट्रांग नहीं हो जाते हैं। तो अब आप बन चुके हैं वैसे, एंड अब लोग आपको पाने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। यस, अब आपकी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है।
तो चलिए अब इसके आगे की सिचुएशन देख लेते हैं। तो आप बन चुके हैं स्टार। अब भले ही आप लोग स्टार बन चुके हों लिटरली, या फिर आप अपने पार्टनर की नज़र में तो स्टार हैं ही। एंड इस वक्त आप लोग जो हैं अपनी अपनी अदा में मस्त हैं, अपनी लाइफ में अपना जो कुछ भी है उसको आप इंजॉय कर रहे हैं। भाई एक टाइम आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया ना, तो उसके बाद एक थोड़ा सा रिलैक्स वाला टाइम आता है कि अपनी मेहनत के फल खाइए, तो वो आप टाइम इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त आपके ऊपर ब्यूटी भी है, ड्रेसिंग सेंस भी आपका अच्छा है, काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं, अपनी लग्जरी को एंजॉय कर रहे हैं, आपके पास जितना भी है। लेकिन अब आप खुश हैं, अब आप उस एनर्जी में जाना नहीं चाहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता रही हूँ, आपके पार्टनर को फील हो रही हैं कि अब आप पहले जैसे वल्नरेबल नहीं है, अब आपके अंदर पहले जैसी एनर्जी नहीं है, आप चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे 17 एंड 9 हो चुका है, 26 एंड 8, 8 मतलब स्ट्रेंथ। आप लोग हीलर बन चुके हैं, इसकी साइन मुझे ज़्यादा आ रही है। आप लोग हीलर हैं, आप लोग टैरो रीडर हैं, आप लोग या तो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप लोग एनजीओज़ में हैं, आप लोग डॉक्टर हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। यस, यहाँ पर टैरो रीडर होने के मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, या फिर आप टैरो से कनेक्ट हुए हैं। टैरो से कनेक्ट होने के बाद आप स्पिरिचुअल हुए हैं, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जाना है, समझा है, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा अब आप इमोशनल उतने नहीं हैं। देखिए यहाँ पे जो चांद है वो ज़मीन पर है, मतलब पहले चांद सर पे था। सर पे होने का मतलब ये है कि पहले आप इमोशन आपके लिए सबसे नंबर 1 की चीज़ थी, लेकिन अब इमोशन आपके कदमों में है कि आप वहीं पे इमोशनल होंगे जहाँ पे आपका इमोशनल होना बनता है। अब हर कोई आपको इमोशनल फूल नहीं बना सकता है। तो आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ हो रहा है कि आप मतलब इनको आपकी पर्सनालिटी काफ़ी मिस्टीरियस लग रही है कि ये इंसान वाकई में कोई इंसान ऐसा हो सकता है, वाकई में कोई इंसान ये कहाँ से आया, ये हिम्मत, ये सारा पैशन, ये एनर्जी, ये नॉलेज जो भी आप कर रहे हैं, इस वक्त आप लोग शाइन कर रहे हैं। तो जैसा भी आपका ऑरा है, इनको बड़ा क्यूरोसिटी हो रही है कि ये सब किया कैसे आपने। एक टाइम पे तो आपकी एनर्जी बहुत ही वैसी थी, डाउन एनर्जी थी। यस, यहाँ पे यस, आप अपने पार्टनर के विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं। आपके पार्टनर आपको देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, मतलब आपकी जो ओवरऑल लाइफ स्टाइल है उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप पे काफ़ी नज़र रख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको वॉच कर रहे हैं कि ये इंसान इतना कैसे बदल गया। 21 मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, मे बी आप लोगों के बीच में साइकिल चल रहे थे, आपके पार्टनर आपको हल्के में ले रहे थे, आपकी लाइफ में इन एंड आउट लगा रखा था, क्योंकि ये आपको देखते थे। मतलब इनका क्या सिचुएशन थी, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लाइटली ले रहे थे। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने आपके साथ कोई चीटिंग की थी, बिट्रेयल किया था, या फिर आपकी लाइफ में कोई चीटिंग बिट्रेयल हुआ था, मतलब आपकी शादी हो गई थी किसी के साथ, ऐसा भी हो सकता है, या आपका किसी से ब्रेकअप हो गया था एंड उसके बाद ये पार्टनर आपको मिले एंड इन्होंने जब आपको देखा तो आपकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए। यस, एंड मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको हमेशा नज़र बना के रखी है, मतलब इन्होंने आपको कभी छोड़ा नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी किंग ऑफ कप वाली है। मतलब क्या कि ये हमेशा चेक करते रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और है तो नहीं, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप किस हालत में हैं। अब ये बात अलग हो सकती है कि इनकी खुद की लाइफ में क्या सिचुएशन थी, मे बी ये किसी और के साथ मैरिड थे, मे बी आपके पार्टनर आपसे चाहते बहुत थे आपको, लेकिन इनके कोई पास्ट के ट्रॉमा थे, इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाए। मे बी हाई प्रिस्टस के कार्ड से आपके पार्टनर आपको फेक समझते थे, मतलब इन्होंने जब देखा कि आप टू गुड टू बी ट्रू हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो इनको लगा कि आपके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि एक बार धोखा खा चुके थे ये, तो दोबारा से इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि फिर से किसी पर ट्रस्ट कर सकें। यस, लॉन्ग डिस्टेंस के पार्टनर हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आ गई, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको चेक तो बहुत किया है लेकिन इन्होंने एफर्ट कोई नहीं लिया है। मतलब ये जितना भी आपके साथ सिनेरियो चला है, ये सब का सब आपने अकेले अपने दम पे किया है, इसमें इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये सिर्फ एक साइलेंट वॉचर की तरह आपको देखते रहे हैं।
ओके, यहाँ पे फिर से यस, आपके पार्टनर आपसे शादी ही करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगा कि शादी के लिए आप पे काफ़ी तगड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस बार भी ये झटका खा गए, मे बी आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यस, तो अब आपके पार्टनर जो हैं आपको सेल्फ लव की एनर्जी में देख रहे हैं एंड इमोशनल हो रहे हैं। इनको बुरा लग रहा है, इनको लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में अब इनकी कोई जगह नहीं है, या ये आपको लेके इमोशनल हैं, ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप अपने में खुश हैं। जैसे आप नीडी होते, आप ग्रीडी होते, आप कहते हैं मुझे तुम्हारी नीड है, तब तो ये सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन इनको दिख रहा है कि जैसे आपको इनकी नीड ही नहीं है, आप अपने में सेटिस्फाइड हैं। यस, आपके पार्टनर ने आपके लिए कोशिशें करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो मे बी आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस है, मे बी आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब है। इनका अगर कोई डिवोर्स वगैरह हुआ था उसमें काफ़ी पैसा इनका वेस्ट हो गया, एलिमनी देने में, कोर्ट केसेस वगैरह में, लॉयर्स वगैरह में इनका काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये आपसे लव तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इनसे काफ़ी अच्छी है, एंड आप इस वजह से आपने चुप्पी साध रखी है, आपने अपनी नॉन इंटरेस्टेड एनर्जी शो की है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 9 पेंटिकल हैं, इनके पास 7 पेंटिकल हैं। इस वजह से इनको लग रहा है कि शायद आप जो हैं इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपकी चुप्पी से तो इनको यही फील हो रहा है। यहाँ पे 7 to 9, 9 ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी आ रही है, काफ़ी रिग्रेट हो रहा है इनको। मे बी इन्होंने आपके साथ चीटिंग की थी, ये वही पर्सन हो सकता है जिसने आपके साथ चीट किया था, एंड अब यही पर्सन आपको लेके इमोशनल हो रहा है। लेकिन इनके साथ क्या हुआ है, या फिर इनके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई है, इनका पैसा डूब गया है, इनका बिजनेस डूब गया, या फिर इनका डिवोर्स हो गया एंड डिवोर्स में काफ़ी पैसा निकल गया। इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जिसके बाद मुझे दिख रहा है, या फिर आपके पार्टनर ने गलत सलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, उस इन्वेस्टमेंट में इनका काफ़ी लॉस हो गया, एंड ये देख रहे हैं कि उनके पास पैसे की काफ़ी कमी है, आपके लेवल पे नहीं है ये। तो आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा ग्रीडी एंड मनी माइंडेड भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 कार्ड तो पेंटिकल के हैं। तो इनको लग रहा है कि वक्त ने आपको कितना बदल दिया है। पहले आप कितने इमोशनल हुआ करते थे, पहले आप कितने ज़्यादा लविंग थे, केयरिंग थे, अब इनको आपकी वो वाली एनर्जी याद आ रही है जो पहले आपकी थी, कि काश आप फिर से पहले जैसे हो जाएं, फिर से पहले जैसा प्यार जग जाए आपके अंदर, क्योंकि ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे ये आपका बहुत ही जैसे राइजिंग स्टार वाला टाइम चल रहा है, एंड इनका बिल्कुल डाउनफॉल चल रहा है। अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया था तो पक्की बात है ये झेल रहे हैं इस टाइम पर, एंड इनको रियलाइज़ भी हो रहा है, हो सकता है ये मनी माइंडेड थे, तो अब आप इनको वही एनर्जी दे रहे हैं कि लो बेटा। ओके, तो अब इनको जो है, अब इनको आपके लिए डीप कनेक्शन फील हो रहा है, अब इनका जो अनकंडीशनल लव है वो आपके लिए जग रहा है। यस। लेकिन इनको दिख रहा है कि अब आप कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है। तो मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, हिम्मत तो देखिए नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 8 पेंटिकल हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही इनके क्वीन या किंग हैं, तो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके लिए चाहे इन्हें किसी चीज़ का एंड करना पड़े, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको पता होगी, या तो इनका प्राउड हो सकता है, या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो ये न्यू बिगनिंग करेंगे अगर ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है तो। ओके गाइज, जय माता दी।